सिंथेसिस। इसके अंदर क्या होता है, ये है हमारा फिनाइल हाइड्रोजीन। क्या है? फिनाइल हाइड्रोजीन। इसकी हमें क्या करनी है, किसी भी इनोलाइजेबल कीटोन के साथ, इनोलाइजेबल कीटोन के साथ रिएक्शन करानी है। इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड इट वर्क एज ए कैटलिस्ट इन रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा, कंडेंसेशन भी होगा और साथ में अमोनिया गैस बाहर निकलेगी और हमें साइक्लिक होकर के क्या मिलेगा, सब्स्टिट्यूटेड इंडोल मिलेगा। क्या है ये? सब्स्टिट्यूटेड इंडोल। कैसे मिलेगा वो हमें मैकेनिज्म से पता चलेगा, स्टेप टू स्टेप कवर करेंगे। ये क्या किससे जुड़ा है, कार्बन से, जिसपे ऊपर OH, एक है CH3 और एक है हमारा फिनाइल। ठीक है, इस नाइट्रोजन के पास फिर से क्या आ गए हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, दोबारा से रेजोनेंस में टेक पार्ट करेंगे, जिसकी वजह से इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को कम करने के लिए वो इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा और ये हाइड्रोजन दोबारा से किसके पास जाएगा, इस OH के पास। हमें जो नेक्स्ट कंडीशन मिलेगी, एक OH, यही है। इस नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ गया, अब पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज को कम करने के लिए वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगी, इस ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर, ये जाएगा किधर, इस ऑक्सीजन के पास। हमें क्या मिलेगा, ये है NH, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, और यहाँ पे है कार्बन, इसके ऊपर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये है फिनाइल, और यहाँ क्या है, CH2 और H, यही है। अब क्या होगा, यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है, ये अपने इन पाई इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, यहाँ पे शिफ्ट करेगी। इसके पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट होंगे तो क्या होगा, यहाँ से OH ग्रुप H2O की फॉर्म में क्या होगा, बाहर चला जाएगा, और H निकलते ही क्या होगा, ये यहाँ पे ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेंगे। जैसे ही ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ इस नाइट्रोजन पे शिफ्ट करेंगे, यहाँ आ जाएगा क्या, नेगेटिव चार्ज, और क्योंकि इस हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करे हैं तो ये भागेगा कहाँ पे, इस नाइट्रोजन के पास। बहुत ही कॉम्प्लेक्सिव स्टेप है, थोड़ा सा ध्यान से। हमें क्या मिलेगा, ये यहाँ पे है NH और यहाँ क्या है NH, ये सिंगल बॉन्ड कार्बन, इसके ऊपर है एक फिनाइल रिंग, यहाँ पर है डबल बॉन्ड, और इस पे क्या है हमारा CH2, यही है। अब क्या होगा, देखो यहाँ पर एक 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनती है। क्या ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट होंगे, तो ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये वाला शिफ्ट होते ही ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। हमें क्या मिलेगा, डबल बॉन्ड NH, यहाँ पे अटैक लगा किसका, CH2 का, यहाँ पे क्या है कार्बन, जिसपे क्या आ गया, फिनाइल रिंग। अब यहाँ पे क्या आ गया, पाई बॉन्ड N, और उसके ऊपर क्या है H, यही है। अब देखा जाए ये पाई इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे शिफ्ट हो गए, यहाँ पे क्या है, एक हाइड्रोजन एटम। अब क्या होगा
ये हाइड्रोजन अगर यहाँ पर शिफ्ट होते हैं तो ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ है, इस नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। और एक और काम इस नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, यहाँ पे अब हमें करानी क्या है, इस नाइट्रोजन के ऊपर अगर हम देखें यहाँ पर क्या है, लोन पेयर्स। ठीक है, ये जो रिएक्शन होती है किस मीडियम में होती है, एसिडिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम में होने से क्या है, ये H+ आयन इस नाइट्रोजन के ऊपर अटैक कर देंगे। जैसे ही इसके ऊपर अटैक करेंगे तो यहाँ पे कितने बॉन्ड बन जाएंगे, 4। और 4 बनते ही इस नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज आते ही नाइट्रोजन क्या करते, किसी एक पाई इलेक्ट्रॉन से अपने इलेक्ट्रॉन अपनी ओर एब्स्ट्रैक्ट करेगी। एब्स्ट्रैक्ट करते ही यहाँ पर एक कंडीशन बनेगी, क्या, अब जो ये पाई इलेक्ट्रॉन अगर इस हाइड्रोजन ने यहाँ पे डोनेट किए तो ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन इस पे शिफ्ट हुए थे, इसने क्या डोनेट किया था, प्लस, इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट करे हैं। ये वाला हाइड्रोजन कहाँ भागता है, इस नाइट्रोजन के पास, क्योंकि इस पे कैसा चार्ज हो जाता है, नेगेटिव। हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, NH2, और यहाँ पे क्या है, CH2, यहाँ कार्बन, इस पे क्या है, एक फिनाइल रिंग, यहाँ पे एक बॉन्ड, और ऊपर से क्या है, NH2। अब देखा जाए इस कार्बन के ऊपर क्या है, 3 बॉन्ड हैं, क्योंकि नाइट्रोजन ने क्या कर लिए हैं, अब इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड से रिसीव किए हैं, तो इस कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। और इस नाइट्रोजन के पास क्या है, यहाँ पे लोन पेयर। ये लोन पेयर क्या करते हैं, यहाँ इस कार्बन के ऊपर अटैक करेंगे। जैसे ही अटैक करते हैं हमें एक कंडीशन मिली, क्या, अगर हम देखें ये यहाँ पे NH और H, यहाँ पे है एक कार्बन जिसपे है 2 हाइड्रोजन, एक कार्बन जिसके ऊपर क्या जुड़ा है, जिसके ऊपर जुड़ा है एक NH2, और अटैक किसने किया है, इसने, और ऊपर से इस पे क्या है, एक फिनाइल रिंग। इस नाइट्रोजन को अगर हम देखें यहाँ पे कैसा चार्ज आ गया हमारा, पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज को कम करने के लिए नाइट्रोजन क्या करती है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगी तो यहाँ से H+ आयन निकले। यहाँ पे जो हम लोगों ने एसिड डाला था वो वापस से क्या होगा, वापस उसी के पास चले जाएंगे। अब क्या होगा ये जो कार्बन है इसके पास जो हाइड्रोजन एटम है माइनस में H+ आयन हुए, तो और क्या करते हैं, ये हाइड्रोजन आयन यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, माइनस में NH2 नेगेटिव, क्योंकि नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन खींचे हैं तो इसके ऊपर कैसे चार्ज है, नेगेटिव। ये H+ और ये NH2 मिलकर के यहाँ पे क्या बना देते हैं, माइनस में NH3, और हमें क्या मिलेगा फाइनली, डबल बॉन्ड ऐसे, या हम जो रेजोनेटिंग फॉर्म लेकर चले थे वही, यहाँ पे है हमारा NH, एक कार्बन, इससे जुड़ा एक कार्बन से, यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन के बाद कार्बन, उस पे क्या जुड़ा है, एक फिनाइल। यही क्या है हमारी सब्स्टिट्यूटेड इंडोल, या तो 1 2 3 4 5 6 और 7 2 फिनाइल इंडोल। किससे सिंथेसाइज किए हम लोगों ने, फीसर इंडोल सिंथेसिस से। काफी कॉम्प्लेक्स सा मैकेनिज्म है, एक तो ये वाला स्टेप और एक ये वाला स्टेप। हमें इन दोनों स्टेप को बहुत ध्यान से करना है, ये कवर हो गए तो आगे रिएक्शन स्मूथली चलेगी। किया कुछ भी नहीं है, फिनाइल हाइड्रोजन को किसी भी एक कीटोन के साथ रिएक्शन कराई है जिसकी वजह से हमें ये कंडीशन अचीव होगी। रिएक्शन जो हमारी वो एसिडिक मीडियम के अंदर चलेगी। That's all about the Fieser indole synthesis.